नमस्कार। आज हम सब सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पद पढ़ेंगे। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर एक उनके मित्र होते हैं उद्धव, जो कि हमेशा योग की बात करते थे। ईश्वर योग में है, योग में है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कभी हमारे गोकुल जाके देखना, वहाँ तो सिर्फ प्रेम की एक धारा बहती है। उनको तो ईश्वर सिर्फ प्रेम में नजर आता है। तो उद्धव ने उनको समझाया, नहीं ऐसा तो नहीं। तो कृष्ण का, अच्छा ऐसा करो, मेरा संदेशा लेके जरा तुम गोकुल चले जाना। तो जब उद्धव आते हैं, ये सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है, उसी से ही ये 4 पद ले गए हैं। तो जब उद्धव आते हैं तो पूरा वातावरण बहुत खुश था, हर लोग खुश थे कि जरूर मेरे कान्हा ने कोई संदेशा भेजा होगा। तो जब उन्होंने अपने योग की बात बताई तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। तब गोपी कहती हैं, पहला पद है, गोपी कटाक्ष करती है कि उधो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उधो तुम तो बहुत भाग्यवान हो। ठीक है, उधो तुम तो बहुत भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो जिस रस में रहते हो, जो कि कृष्ण है, रस एक प्रेम की खान है, उससे भी तुम अपरस रहते हो, उससे भी तुम अलग हो। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन, तुम्हारे मन में तो प्यार ही नहीं आया। कृष्ण को देखते ही जिसको प्यार हो जाए, उस कृष्ण के पास रहने से भी तुम्हें प्यार नहीं आया, तब तो तुम बड़े भाग्यवान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न ताकी। किस प्रकार से गोपियां, एक गोपी है, वो कैसे उनको कटाक्ष करती, कहती जैसे कि कोई कमल का पत्ता रहता पानी में है लेकिन पानी से छूता रहता है। तो पुरैन मतलब होता है कमल का पत्ता। तो कहते पुरैन पात रहत जल भीतर तारस, लेकिन उस पत्ते पे रस नहीं होता है, यानी पानी नहीं लग पाता, वो तो रस के ऊपर ही रहता पानी। वैसे तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उससे अलग। फिर कहते हैं, ज्यो जल माह तेल को गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार की तेल की कोई गागर है, उसमें पानी की बूंद चढ़ती ही नहीं है, वैसे तुम तो एक तेल की गागर के समान हो जिसमें कृष्ण रूपी जल का पानी तो चढ़ा ही नहीं। फिर प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न ऊपर आगी। अरे कृष्ण, कृष्ण तो एक प्रेम की नदी है और उस नदी में तुमने पैर भी नहीं बोरा, यानी पैर भी नहीं डाला। और दृष्टि न रूप पर आगी, एक भी दृष्टि उस पर नहीं डाली। पर आगी मतलब प्रेम, प्रेम रूपी दृष्टि भी नहीं डाली प्रेम पर। सूरदास अबला हम भोरी घुट चाटी त्यों पागी। कहते लेकिन हम तो बिल्कुल भोली हैं। अपनी तुलना लेकिन वो किससे करती, कहती हम तो कृष्ण को ऐसा प्यार करते हैं जैसे गुड़ और चींटी का मेल होता है। जैसे चींटी नहीं गुड़ में लिपट जाती है चाहे प्राण चले जाएं, तो हमारा प्यार तो गुड़ और चींटी वाला है। अब दूसरा पद है, गोपी कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई करो पे उदो नाही करत कही। कहते हैं कि मन ही मन की मांझ रही, कहते हैं जो मेरे मन की है वो तो मेरे मन में ही रह गई। बहुत कुछ कहना था कृष्ण से, कुछ ना कह पाई। तो कहती मन ही मन की मांझ रही, जहिए जाए कहिए जाई कौन पे उदो। और अब क्या कहूँ उदो, अब तो कुछ कहते ही नहीं बनता है। क्योंकि शायद अगर होता क्या है कि अगर दोस्त भी आ गया प्रिय का, तो शायद लगता है कि आधा दुख बांट लेगा, लेकिन अब तुमसे वो भी नहीं हम कह सकते। क्यों? अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा से। एक हमको अवधि थी कि अरे अब तक तो हमारा कान्हा ही जाएगा, उसको आधार हमने मान लिया था कि वो आएगा। लेकिन तन, और इसी कारण हमने तन मन बिथा, हमने अपने तन मन की व्यथा को सहा। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दे। लेकिन अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर, योग कैसे, भगवान ईश्वर प्यार में थोड़ी, वो तो योग करो आंखें बंद करके। तो कहती है अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर मैं तो विरह की व्यथा में और दहक रही हूँ, विरह की आग में हम दहक रहे हैं। चाहत हुती गुहार जितहते उतते धार बही, सूरदास अब धीरज धरी है क्यों मर्यादा न लई। चाहत होती गुहार जितहते, कहते हैं कि हमारी तो उधर ही गुहार है, जिस कृष्ण की प्रेम में हम बहते थे तो हमारी तो गुहार उधर ही रहेगी, हम तो प्रेम की ही धारा की तरफ बहेंगे। और सूरदास अब धीर धरे क्यों। लेकिन कहती अब तो यही लगने लगा, जिस प्रेम प्रेम की हम बातें करते हैं, तो कहते हैं कि अगर अब कोई, पहले तो हम छुपाते थे लेकिन अब हमारे अंदर कोई मर्यादा ही नहीं रह गई। हम स्वीकार करते हैं कि हम कृष्ण को प्यार करते हैं। वही कह रही हैं कि सूरदास अब धीरज धरियो क्यों। अब हम धीरज क्यों धरें, क्योंकि मर्यादा न ली, अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। ठीक है। तीसरा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हमारे हरि क्या है, हारिल की लकड़ी है।
ठीक है, हमने अपने कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान पकड़ रखा है। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जैसे कि हरिल पक्षी के पंजे में हमेशा एक लकड़ी रहती है, वही लकड़ी ले ले वो उड़ता भी है। तो कहते कि मन, हमने भी कृष्ण के प्रेम को वैसे ही जकड़ करके रखा। मन से, क्रम से, वचन से, हर तरफ हमारी बात में सिर्फ कान्हा कान्हा का नाम आता है। नंद नंदन, और नंद का बेटा नंदन, नंदन मतलब बेटा, नंद मतलब पिता का नाम। तो उसी कृष्ण को और मतलब हृदय में मैंने यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ करके रखा है। फिर हमारे हरिहरिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। कहते जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, निशि में, दिवस निशि यानी दिन में, रात में हम तो कान्हा ही कान्हा बोलते रहते हैं। सुनत जोग लागत है, और अब कहाँ हम तो कृष्ण के प्रेम में इस कदर थे, और अब तो तुम्हारा जो योग संदेश हमको ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, कि एकदम से कड़वी ककड़ी खा के मन खराब हो जाए। आगे कहती सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर दिने लो। अब यहाँ पे वो गुस्सा भी है श्री कृष्ण से, तो गुस्सा आ जाती है, कहती ठीक है कृष्णा को प्यार नहीं करना ना करे, हम तो प्यार करेंगे। तो वो यही कहती सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम अपना योग की बीमारी तो हमारे पास लेकर के आए हो। हम तो ठीक थे, चलो हम बीमार थे, विरह की आग में थे, ठीक है, लेकिन हमको तो योग और भी बड़ी बीमारी लगती है। तो कहते वो व्याधि मतलब बीमारी हमको ले आए हो, तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो कि ब्रज में तो हमने कभी सुनी नहीं थी, ये देखी सुनी न करी। कह रहे हमने तो कभी सुना ही नहीं था इस बीमारी को। यह तो, और सुनो, अगर तुम अभी इस योग की बीमारी को हमारे लिए लाए हो ना, तो कहते अब इसको उन्हीं को दे आओ जा करके, जिन्होंने हमें प्रेम सिखा करके तुमको भेजा है ना, तो उनको दे आओ जाके योग। क्यों? जिनके मन चक्री, जिनके मन की उपज है, कि उन्होंने हमारे लिए प्यार न भेज करके योग रूपी अपना दोस्त भेजा, ठीक है, योग को भेजा। अब चौथा है, हरि है राजनीति बढ़िया है। यहाँ पर भी गोपी कहती है, कहती जो हरि है ना, जो कृष्ण है, वो तो राजनीति पढ़ करके आया। कहाँ तो इतना भोला भाला ग्वाला था और आज इतना समझदार हो गया, लग रहा है राजनीति भी पढ़ गया है वो। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम समझ रहे हैं मधुकर। अब यहाँ मधुकर कहा गया उद्धव को, मतलब जैसे पहले जमाने में कोई पराया आया तो देखना नहीं, तो ऐसा कहते हैं जिस समय जब उद्धव आते हैं तो अब उनसे कोई मेहमान आया और उनसे अगर वो कटाक्ष बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तब तक उधर से एक भौरा आता है, भौरा को मधुकर कहा जाता है। तो मधुकर से ही की ओर इंगित करके उन्होंने सारी बातें कही, इसीलिए शायद इनको जो गीत है भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। तो उद्धव को एक तरीके से मधुकर कहा गया है। तो कह रहे हैं समझी बात कहत मधुकर के, हम सब समझ रहे हैं जो उन्होंने समाचार भेजा है, हमें समझ में आ गया कि वो राजनीति पढ़ करके आए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ, अब तो तुम्हारे जैसा गुरु मिल गया उनको, तो अब तो और वो ग्रंथ पढ़ा हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश, हम तो जान गए बहुत बुद्धि थी उनकी ना, जिन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। अरे हम तो कहते आगे के लोग बहुत अच्छे थे, जो भले लोग तो वो है जो दूसरे लोगों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते हैं, और तुम कैसे हो कि तुम तो भलाई नहीं, हमारी और बुराई ही हो रही है। ठीक है, अब अपने मन फेर पाई है चलत जूहते चुराए, और कह रहे हैं अब अपने पाँव को यहाँ से फेरा ले जाओ, जो तुमने हमारे लिए भेजा है संदेश वो अपनी तरफ ही ले जाओ। चलत जो होते चुराए, जो हमारे दिल वो चुरा लेकर के चला गया है ना, वो चुरा ही ले गया है। तो कह रहे ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाए। कहते हैं कि अब एक तो पहले हमारा मन को चुरा करके ले गए, ये गलत बात थी जबकि, ठीक है, और कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाए, उनके मन को कौन पा सकता है, चाहते हुए उन्होंने हमारा अपना मन ही चुरा लिया। और कहते तय क्यों अनीति करें, और हम अपना अनीति और क्यों करें, जे और अनीति छुड़ा, हमें तो और भी अनीति करके उन्होंने वैसे भी छुड़ा करके रख दिया। ये तो अनीति थी ना। अनीति क्या कि हमने उनको दिल दिया, उनको भी हमको दिल देना चाहिए था, हम उनको याद करें, उनको हमें याद करना चाहिए था, लेकिन ये एक प्रकार से अनीति है। राजधर्म तो यह सूर, कहते हैं ये सूरदास जी कहते हैं यह राजधर्म है जो प्रजा न जाहि सताए। कहते हैं राजधर्म तो ये होता है कि जो कोई अपने प्रजा के लोगों को ना सताए। कृष्ण कौन किस प्रकार की फिर राजनीति सीख करके आए हैं? अगर वो अपने आप को राजनेता समझते हैं तब तो उनको मैं सताना नहीं चाहिए था, और अगर ये गलत बात है, ये फिर राजधर्म नहीं हुआ जो वो हम जैसे प्रजाजनों को सता रहे हैं। तो ये था सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पद। धन्यवाद।